Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 11th physical education. ठीक है, इससे पहले आपका आज मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाली हूँ. चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि एक आधा टॉपिक ही था, अदरवाइज जो पैरा ओलंपिक था है ना, स्पेशल ओलंपिक भारत था, वो हमारे पहले वाले चैप्टर में कवर हो चुका है. इस वजह से वो मैंने कट करवाया है इस वाले चैप्टर का, क्योंकि एक ही टॉपिक ये टॉपिक उसी चैप्टर का होगा, उससे हमने कंबाइन कर लिया. आप 4 चैप्टर बोल लो या फिर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बोल लो, बात एक ही है. ठीक है, आप लोगों के पास सबके पास बुक है, नोट्स आप प्रिपेयर कर लो. उसके जैसे नोट्स बनाते हैं, मैंने पहले एक तरीका बताया है आपको. मैंने उस वीडियो में बताया था कि सारी बुक से नोट्स कैसे बनाने हैं. फिजिकल एजुकेशन के तो नोट्स आप खुद ही बनाओगे, क्योंकि आप लोग जब आप पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, और जो भी नोट्स बनाओगे वो पॉइंट में करके बनाओगे. अगर किसी को किसी भी उसमें डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, है ना. नोट्स बनाने का बेसिकली मेथड वही है, और बनाने का जो एक तरीके से मैं क्यों बोल रही हूँ, जिसकी वजह से आप चैप्टर रीड आउट करोगे. फिजिकल एजुकेशन में बच्चे खुद ही नोट्स बनाते हैं. अगर किसी को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है. ठीक है, इसमें क्योंकि बच्चों ने मुझे कहा है, मैंने पूछा है कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैं खुद ही हम खुद ही नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, आज हम चलो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योगा. योगा की ओरिजिन कैसे होती है और योगा के वेरियस टाइप्स क्या हैं. ठीक है ना, पेज नंबर 76 के ऊपर है. मैं रीड आउट करना स्टार्ट कर रही हूँ. द हिस्ट्री ऑफ योगा इज इंडीड ओल्ड. जो हिस्ट्री है योगा की बहुत ज़्यादा ओल्ड है. नथिंग कैन बी सेड फॉर्मली अबाउट द ओरिजिन ऑफ योगा. ठीक है ना, योगा के बारे में मतलब एक बिल्कुल ओरिजिन के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते, एक्सेप्ट दैट इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया. कि सिर्फ और सिर्फ कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, अदरवाइज और ज़्यादा कुछ हम इसमें बिल्कुल फॉर्मली नहीं बता सकते. The available evidence show that the history of yoga is related to the Indus Valley civilization. इन्होंने कहा है origin of yoga किससे related है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू इन्होंने इसका थोड़ा लिंक रिलेटेड बताया है. At that time people used to do yoga. पुराने ज़माने में आपने देखा था लोग ज़्यादा बीमार नहीं थे, लोग मतलब एक तरीके से बिल्कुल स्वस्थ थे. क्यों थे? क्योंकि वो लोग सबके सब योगा करते थे और ज़्यादातर जड़ी बूटियों वाला जड़ी बूटीज का यूज़ करते थे, एज कम्पेयर टू मेडिसिन का नहीं करते थे. ठीक है, अब क्या है, यूजुअली वी डिपेंड ऑन द सेकेंडरी सोर्सेज टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द योगा. कुछ हमारे अगर प्राइमरी सोर्स के थ्रू हमें नहीं पता चल रहा है कि ओरिजिन कैसे हुई योगा की, तो हमें सेकेंडरी सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, है ना. सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ द योगा की क्यों रिक्वायरमेंट होगी, कि इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि एटलीस्ट हिस्ट्री ऑफ योगा के थ्रू हम थोड़ा सा बता सकते हैं, है ना. अब इसके बाद क्या, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड स्क्रिप्चर्स वी रीच द कंक्लूजन दैट द योगा वाज अ पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन. योगा कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड है, इसकी ओरिजिन. ठीक है ना. योगा तो किस लिए करते हैं, क्योंकि योगा करने से क्या है कि जैसे पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो क्या थे, उनको ज़्यादा डिजीज़ नहीं थी. योगा में ही बहुत सारे जैसे आसनास वगैरह होते हैं, वो सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं. कुछ लोग अब भी करते हैं, लेकिन बीच में ज़्यादा लोग इस तरह से हो गए थे कि हाँ नहीं अब नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको डिजीज़ वगैरह ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई. तो योगा इज ऑल्सो मेंशन इन द महाभारत, रामायण एंड उपनिषद. ठीक है, योगा वहाँ मेंशन है, महाभारत रामायण वगैरह में भी योगा का जिक्र है. पतंजलि ऑल्सो रॉट अबाउट योगा इन द 147 BCE, है ना. पतंजलि ने बताया ड्यूरिंग दिस पीरियड योगा हैज बीन डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली. इवन संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास हैज मेंशन्ड अबाउट योगा इन देयर राइटिंग्स. जो ये लिखते थे राइटर जो थे हमारे सूरदास, कबीरदास, है ना, सूरदास, तुलसीदास भी थे. तो इन्होंने योगा के बारे में अपनी जो जितने भी इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी है, रिटर्न में, उनके अंदर भी इन्होंने योगा का थोड़ा पार्ट बताया है, उसके अंदर डिस्कस किया है. योगा इज लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर का सबसे बड़ा योगा का जो सबसे बड़ा बोल सकते हो एक बड़ा पार्ट है. अब है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस क्या है हमारी योगा की, वो हमें अब देखना है. ठीक है, तो देखो, योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड युज. युज से आया है ये वर्ड, एक वर्ब होती है, वर्ब, विच मीन्स टू यूनाइट और जॉइन. जिसका मतलब क्या होता है, यूनाइट और जॉइन. इसका मतलब है योग इज इट्स अ नाउन फॉर्म, मीन्स यूनियन, एक साथ इकट्ठे होना. ठीक है, इट इज कंसर्न फ्रॉम विद द यूनियन ऑफ एन इंडिविजुअल सोल विद द एब्सोल्यूट ऑफ और अ डिवाइन सोल. डिवाइन सोल के साथ यूनियन होना चाहिए. ये इसका एक मीनिंग है, जो कि संस्कृत में इसका वर्ड युग जो है, यूज, वो हमें बताता है.
It is a science of development of an individual's consciousness. It is a science of development of an individual consciousness. कॉन्शियसनेस को एक तरीके से इंक्रीज करता है। मेडिटेशन करने से भी हमारी जो लर्निंग पावर है, कैपेसिटीज़ वगैरह है, वो हमारी इन्हेंस हो जाती है। सोचने की पावर भी हमारी इन्हेंस हो जाती है। योगा इज द यूनिफैक्शन ऑफ द आत्मा विद द परमात्मा। इसको कैसे बोल सकते हैं? यूनिफैक्शन होता है, शॉर्ट में अगर डेफिनेशन बोले, आत्मा का परमात्मा से, है ना, हमारी जो इनर सोल होती है उसकी परमात्मा से। तो इसको क्या बोलेंगे? योगा इज द यूनिफैक्शन ऑफ द आत्मा विद द परमात्मा। एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट द यूनिफैक्शन ऑफ द फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स जितने भी रहते हैं ह्यूमन बीइंग के, वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे हर एक चैप्टर की एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन में एक तरीके से जैसे होता है ना, पैटर्न होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, योगा के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे राइटर्स ने अपने फॉर्मूल्स की डेफिनेशंस दी है। तो हम वन बाय वन अलग अलग के बारे में तो नहीं, बस वर्डिंग्स बोल सकते हो अलग। तो मैंने आपको बोल रखा है एक या दो की डेफिनेशन याद कर ले, तो अदरवाइज और ज़्यादा स्किप कर दिया करो, क्योंकि बात वही रहती है। जैसे कहते हैं ना, एक बात को कहने के कई सारे तरीके होते हैं, तो वही वाली बात इसमें भी है। पतंजलि के अकॉर्डिंग योगा क्या है? तो देखो, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। इन्होंने क्या है? चेकिंग द इम्पल्सिस। इम्पल्सिस तो आपको 10th में भी आया था, इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में रहते हैं। ऑफ माइंड इज योगा। दूसरा, योगा इज अटेनिंग द पोज। पोज में ही बैठे रहना और ध्यान रखना, है ना, जिसके थ्रू एक तरीके से मेडिटेशन बोल सकते हो। और मेडिटेशन से आप लोग कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं क्या है कि ध्यान लग रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा में क्या है? फिजिकल प्योरिटी हो जाता है। फिजिकली जो प्योरिटी रहती है, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी क्लींस्ड बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस। जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे जो ग्लूज वगैरह हैं, वो योगिक एक्सरसाइजेस के थ्रू जो उनके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी भी सफाई करते हैं। कैसे? आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बाल्टी भर के पानी पी जाते हैं सुबह सुबह, फिर उसको वॉमिट करते हैं। पानी पी के उल्टी करना, है ना, तो क्यों करना है? पेट की जो गंदगी है वो बाहर आ जाए इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, है ना। तो इसके थ्रू क्या है कि जो डिजीज वाले कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरियाज होंगे जो उनकी बॉडी के अंदर जा चुके हैं, वो एटलीस्ट बाहर जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो इस तरह से बीमारियों को कम हो जाएगी। तो देखो, फिजिकल प्योरिटी का मतलब क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लींस्ड बाय द वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस। बता दिया। बेसिकली देयर आर 3 सब्सटेंसेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 3 सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे कि वात, पित्त एंड कफ। एंड इफ देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ दिस सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, वी मे रिमेन हेल्दी। हम हेल्दी रह सकते हैं अगर ये तीनों जो सब्सटेंसेस जिनका मैंने नाम लिया है वो बिल्कुल एक तरीके से बैलेंस्ड फॉर्म में हो, प्रॉपर बैलेंस हो उनका, है ना। नीति, द्रौपदी, नौली, बस्ती, कपालभाति, तरातक एक्सेट्रा, ये कुछ ना ये फॉर्म्स हैं, है ना, जिसके थ्रू हम अपनी साइड्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को इनको करके क्लीन कर सकते हैं, है ना, फिजिकली प्योरिटी कर सकते हैं तरीके से। अब है क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक चीज और, डायबिटीज जो पेशेंट होता है डायबिटीज के लिए वज्रासन जो होता है ना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। सिमिलरली अ लार्ज नंबर ऑफ द डिजीज सच एज ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोल्स, देखा होगा आपने, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहता है। सिनुसिटिस, आर्थराइटिस, है ना, और भी गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया, DYS किसी भी वर्ड के आगे रखा रहे उसका मतलब होता है प्रॉब्लम, डिजीज होना। एस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, लेप्रेसी स्किन की डिजीज होती है ना, हे फीवर, हार्ट अटैक, स्काइटिका, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, यूरिनरी ब्लैडर डिसऑर्डर, बैक पेन, हाइस्टीरिया एक्सेट्रा। हाँ, ठीक है, ये कुछ डिजीज है जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय डूइंग वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस। ये बात समझ आई? योगिक एक्सरसाइजेस के थ्रू हम इस तरह की जितने भी मैंने डिजीज के नाम लिए हैं उसके थ्रू हम एटलीस्ट उनको अगर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, बाई चांस अगर पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हो पा रही है, तो फिर भी हम उसको एटलीस्ट अगर 99% है तो 50 पे तो पहुँचा ही सकते हैं, है ना मतलब कम कर सकते हैं। अब रिव्यू मेंटल टेंशन। अच्छा देखो, अगर कोई ध्यान लगा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को भूलने तो लगा रहा है। हम कहते हैं ना हम बिजी हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे। ऐसे ही योगिक एक्सरसाइजेस
लगता है, हर चीज़ भूल जाते हो, तो कहीं ना कहीं मेंटल रिडक्शन भी हो जाता है टेंशन का, है ना। योगा कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेंशन एंड इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन अंडर स्ट्रेस एंड टेंशन। बहुत सारे जो ऐसे पीपल रहते हैं वो स्ट्रेस और टेंशन में ही रहते हैं एंड दे डोंट गेट पीस एनीवेयर। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती, उनका दिमाग उसी चीज़ में पहले सोचेंगे कि मुझे नहीं सोचना है जो चीज़ मुझे टेंशन देती है, लेकिन फिर फाइनली उनका जो माइंड होगा फिर फाइनली वो कहीं चला जाता है, कहीं ना कहीं जाकर फिर वापस वहीं पे लौट के आ जाता है, दैट इज उनकी टेंशन पे। फिर क्या है, दे फील अपसेट एंड डिस्टर्ब इन द प्रेजेंट डे लाइफ। अपनी पूरी लाइफ में प्रेजेंट डे लाइफ में अपसेट ही अपसेट रहता है पुरानी बातें सोच सोच के। तो इस वजह से रिड्यूस मेंटल टेंशन की करनी है तो योगिक एक्सरसाइजेस करनी बहुत अच्छा रहता है, जिसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा, हेल्दी बॉडी हेल्दी होती है ना। वेरियस एक्सरसाइजेस आसनास आर द बेस्ट सुइटेड टू गेट रिड ऑफ मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह है, एंड टू स्टे सेफ एंड दे मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, रिकॉग्नाइज हाइट एंड इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं जब हम अपने हाथ पैर को मोड़ेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, आसनास लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो भी इनहेंस होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। प्रोवाइड रिलैक्सेशन, वही वाली बात है, टेंशन फ्री हो जाएंगे कुछ समय के लिए, तो रिलैक्सेशन तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा हमें, है ना। हेल्थ मेंटेन द करेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी। करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना आ जाएगा जब हम योगिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे। अगर जैसे पता है ना कि इस तरह से ये अगर हम ऐसे करके बैठे हैं तो ये वाला पोज गलत है हमारा, है ना, तो एक तरीके हमें ये पता चलेगा कि नहीं कि इस तरह से करोगे सारी चीज़ों का इफेक्ट होता है। आप लोग होगी कि अरे इस चीज़ से क्या फर्क पड़ता है, जैसे कोई लोग क्या होता है झुक के बैठते हैं बिल्कुल, तो झुक के क्या है, जो हमारी स्पाइनल बोर्ड होती है, रीढ़ होती है, वो मुड़ जाती है, उसमें कर्व्ड आ जाता है, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, नीचे से कर्व्ड होती है वो, तो उसमें क्या है गेस्चर में हमारे पोस्चर में प्रॉब्लम होती है और फिर उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैक पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है जिसके अंदर बेड रेस्ट करना पड़ा फिर भी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारी वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो ऐसी एक तरीके से बोट है जो फ्रेमवर्क बनाती है हमारी बॉडी का, यानी कि सारी की सारी चीज़ें उससे ही कनेक्टेड है। इवन ब्रेन, ऑल द बॉडी पार्ट्स की जितनी हमारी बोन्स है वो उससे ही कनेक्टेड रहती है, ठीक है। योगा कैन बी परफॉर्म इजीली कर सकते हैं, एक बार प्रॉब्लम होगी स्ट्रेचिंग करने में, लेकिन फिर हमें कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद हमें फिर से हमें हैबिट पड़ जाएगी। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्पिरिट से, है ना, अटेन डेवलपमेंट होगा, गुड कंट्रोल इन ऑन आवर माइंड, हमारे माइंड में बहुत अच्छा कंट्रोल होगा जब हम पूरी रेगुलर योगिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। प्राणायाम का नाम सुना होगा, इज ऑल्सो यूजफुल फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दैट ब्रिंग पीस इन द लाइफ, जो हमें पीस पहुँचाता है हमारी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा शांति। पीस का मतलब क्या होता है? शांति पहुँचाना। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी इज सिग्निफिकेंट फॉर एवरी पर्सन, इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी सिग्निफिकेंट एंड ग्रेसफुल एंड ऑल्सो दैट प्रिवेंटिंग स्पोर्ट इंजरी। फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारी होगी इंक्रीज तो स्पोर्ट में जो चोट लगने वाली होती है उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड द भुजंगासन, सालाभासाना आर बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। हालासन, है ना, धनुरासन, चक्रासन, मसल्स आर आल्सो बिकम फ्लेक्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दीज आसनास। हमारे मसल्स को फ्लेक्सिबल होनी है, क्यों? क्योंकि मसल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलास्टिसिटी, जैसे रबर बैंड की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही मसल्स की भी प्रॉपर्टी रहती है। इसके बाद इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ओबेसिटी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, प्राणायाम से हम स्पेशल मेडिटेटिव आसन होता है रिड्यूस कर सकते हैं ओबेसिटी। प्राणायाम से हम ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस मेंटल टेंशन थ्रू मेडिटेटिव आसनास, ओबेसिटी कैन बी रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूव हेल्थ तो हमारी होनी है, योगा हेल्थ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ बाय मेकिंग आवर मसल स्ट्रांग इन रेगुलेटिंग अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अदर सिस्टम्स को रेगुलेट करके रखेगा, सच एज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, है ना, सर्कुलेटरी, नर्वस, ग्लैंडुलर सिस्टम। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम इन आवर बॉडी एंड thus improves the health। कहीं ना कहीं वही वाली बात जो वॉमिटिंग वाला होता है, पानी पीने के बाद जो खुला होता है ना, तो उसके थ्रू क्या है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी कहीं ना कहीं हेल्थ को। लास्ट आज का जो टॉपिक है, इनहेंस मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज भी आ जाती है हमें, मॉरल वैल्यूज के बारे में पता चलता है। नाउ देयर इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज
द फॉलोइंग द 2 स्टार अष्टांगा योगा मोरल एथिकल वैल्यू कैन बी नैन। अष्टांगा योगा करने से है ना मोरल वैल्यूज इंक्रीज हो जाती है। इनफैक्ट यामा नियमा एंड नॉन वायलेंस ट्रूथफुलनेस अपरिग्रह नॉन स्टीलिंग स्वाध्याय संतोष शक्ति मेड एन इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग मॉरली एंड एथिकली। ये कुछ एलिमेंट्स है योगा के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैंने आपको योगा और उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, योगा करने से क्या क्या चीज़ें एडवांटेज है वो पढ़ा है। जितने नोट्स बना लीजिएगा अपने लास्ट चैप्टर के, इससे आगे का चैप्टर हम आगे स्टार्ट करेंगे। अपनी पुरानी वीडियोस किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो अपनी पुरानी वीडियोस पहले, उसके बाद नहीं देखो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।